हम स्टार्ट करेंगे 7.4। इसमें क्या है, कुछ फॉर्मूलाज हैं बेसिक, जो कि फर्स्ट फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है वो सिमिलर ही है। कैसे सिमिलर है ये, 1/2a 1/2a। लॉग जब a माइनस है तो ऊपर x माइनस ए आया, और जब a प्लस है तो a प्लस एक्स a माइनस एक्स आया। हमेशा जब भी विदाउट रूट है तो उसमें 1/2a साथ में हमें रखना है, ठीक है। इसी के जैसे अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन इसमें लॉग नहीं आता क्योंकि इसमें रूट नहीं है, तो ए तो आएगा, 1/a इसमें लिया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए के फॉर्मूले को रिजेंबल करता है, तो ये इससे डिफरेंट है। ये 3 फॉर्मूले थे विदाउट रूट वाले। अब है रूट वाले फॉर्मूलाज। रूट वाले फॉर्मूले में भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो रूट है वो सेम है। कैसे, लॉग आएगा दोनों में ही एक्स आना है और दोनों में प्लस रूट, जो भी आपका क्वेश्चन था वो। लेकिन हमें साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद है जिसमें हम 1 माइनस एक्स के रूट में पढ़ते थे, बस उस 1 की जगह अब ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे एक्स अपॉन ए में भी आ गया। तो टोटल यहाँ पे 6 फॉर्मूलाज हैं जिसपे 7.4 होगी। 7.4 के जो फर्स्ट 9 क्वेश्चन है वो इन फॉर्मूलाज से हो जाएगा। उसके बाद 7.2 में ही सेकेंड मेथड आपको लेना है जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको आपने 1 करना ही है। इवन किसी क्वेश्चन में आपका ये आंसर विदाउट कोफिशिएंट 1 किए हो सकता है, लेकिन आपको इसको एज अ रूल ही याद रखना है कि जब आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, तो इसमें तो क्या किया इन्होंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 1 दिया, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 9 दे दिया, तो आप क्या करोगे, 9 को पहले सभी में से कॉमन आउट करोगे, ठीक है। अब किसी के पास 9 नहीं भी आ रहा कॉमन, तो जिसका 9 कॉमन नहीं है उसके डिवाइड में हम क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉमन लेना। फिर अब जो इसका मिडिल एक्स टर्म है उसका हाफ कर दो, 2x का, x के साथ कौन है, 2 है, 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसका 1 स्क्वायर प्लस भी करूंगी मैं और 1 स्क्वायर माइनस भी। ये मेथड जो है, ये जो ट्रिक है, यही फॉलो करोगे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करना है, और फिर उसका स्क्वायर प्लस और स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूलाज दिए हैं जो कि 18th क्वेश्चन से अप्लाई होते हैं। अब 18th क्वेश्चन के बाद ये आपके एनसीईआरटी में ही ट्रिक दी हुई है। जब आपका सब्स्टिट्यूशन करने पे रिजल्ट ना ऊपर बने तो हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करवाना है। देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम्पल नंबर 10 है उसमें बताया गया, जैसे मैं अगर इसका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 करूँ, ना तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और ना ही सब्स्टिट्यूशन ऊपर अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, हम x प्लस 2 के इक्वल में a, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर लिखेंगे प्लस b करेंगे। हर बार ऐसा करेंगे जिससे हमें a और b को कंपैरिजन करके फाइंड आउट करना है और वापस इसमें वैल्यू पुट करके, अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपके पास इसका सब्स्टिट्यूशन आराम से बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 3x स्क्वायर अपॉन x6 प्लस 1। कैसे करेंगे इसको, तो 3x स्क्वायर हमारे पास है अपॉन x6 प्लस 1 है, तो सबसे पहले x की पावर 6 को हमने कुछ इस तरह बनाना है कि ऊपर यही इसका जो dx के साथ होता है ना वही सब्स्टिट्यूशन होता है। अब ये सब्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, जब हमारे पास x की क्यूब आएगा, और x की क्यूब हम बना सकते हैं इससे, x के 6 को मैं x की क्यूब पावर स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास x क्यूब आ गया, इसको मैंने t लेट किया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर dx dt, जो कि ऊपर हमारे पास है, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन जब भी आएगा उसके साथ क्या आने वाला है, dx आने वाला है। 3x स्क्वायर dx हमारे पास आ गया, इसकी जगह हम लिख देंगे dt, और नीचे जो x की क्यूब लेट किया था उसकी जगह क्या लिखेंगे, t। अब इसके बाहर स्क्वायर भी है तो ये क्या बन गया, t स्क्वायर। साथ वाले 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है। वो क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। अब क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो आप चाहे इसको ना भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ना, और अपॉन में भी नहीं लिखोगे तो भी नहीं। tan इनवर्स t आ गया, लेकिन t तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था, क्वेश्चन उसने x में दिया है तो आंसर भी आपको किस में देना है, x में देना है। अगर आप यहाँ तक आंसर करके आ रहे हो तो आपके कुछ मार्क्स कट जाएंगे। इस t की जगह क्या किया आपने, ये जो सब्स्टिट्यूट किया था उसको पुट कर दिया, एंड दिस इज योर रिजल्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर।
ठीक है। अब ये 4x² जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसको 4 को आपको होल स्क्वायर में लेके जाना पड़ेगा। तो होल में लेके जाएंगे तो 4 जो है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2x का स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो 4x² ही बनने वाला है आपके पास। अब यहाँ पे मुझे सब्सटीट्यूशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो अगर तो आपको ये पता है कि लीनियर टर्म जब भी आप इसका कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन में जो भी x के साथ होता है वो अपॉन में आता है, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम ऐसे लगती है कि पता नहीं लगता कब अपॉन में आना है, तो आप क्या करो, हमेशा उसको एक सिंगल टर्म मान लो। जैसे 2x है, x अकेला होता तो आपको मानने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे x के साथ 2 है तो आप क्या करो, 2x को क्या लेट कर लो, t लेट कर लो, क्योंकि जब इसका डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो आपके पास बनेगा 2dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास तो ऊपर dx ही है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, dt के अपॉन में। जब आप इसको यहाँ पुट करोगे dx की जगह तो लिखोगे dt अपॉन 2 √1² प्लस t²। a² प्लस x² का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, log x प्लस जो रूट में होता है। अब यहाँ x की जगह क्या है, t है, तो हमने क्या पुट किया, t पुट कर दिया। इस t की जगह हमने लेट किया था ना 2x, उस 2x को पुट कर दिया, 2x को पुट किया, और ये हमारे पास क्या गया, आंसर। ये मिडिल स्टेप जो है आप सब इसको बिना किए भी कर सकते थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² का रूट में क्या होता है, log mod x की जगह क्या है, 2x है तो 2x लिखेंगे, प्लस जो रूट में है सेम 1 प्लस 2x² यानी कि 4x²। अब देखो, अब इस 2x का भी मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या बनेगा, 1/2। तो ये डायरेक्ट भी पॉसिबल है। थर्ड क्वेश्चन है 1/√2 माइनस x² प्लस 1। अब जो इसको विदाउट t लेट किए करना चाहते हैं उसको ये माइनस साइन को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 इज 1/√2 माइनस x²। तो 2 माइनस x का इक्वल में क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, माइनस dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt। dx इज इक्वल टू माइनस dt पुट कर देंगे। आप इसको डायरेक्ट भी करते तो कैसे आता, इसको मैं x मान रही हूँ ना, √x² प्लस 1, तो log mod x प्लस रूट वाली वैल्यू सेम होती है। मेरे पास x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एक्स, और मॉड में क्या है, यही सेम रिजल्ट, यही सेम। लेकिन अब क्योंकि x के साथ वाला साइन माइनस है तो मुझे इसके आगे क्या देना पड़ेगा, माइनस। सब्सटीट्यूशन में t लेट किया, dx इज इक्वल टू माइनस dt पुट कर दिया, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखना है जो आप अप्लाई करोगे, ठीक है। माइनस log t प्लस √t² प्लस 1 प्लस c। अब t क्योंकि हमने लेट किया था ना, और यहाँ पे माइनस है, log क्या है, माइनस को क्या करता है, माइनस हमेशा उसकी पावर बन जाती है। तो किसी की पावर -1 होना दैट मीन्स वो 1/में होना, तो करके नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस हट गया और 1/ में आ गई वैल्यू। t की जगह क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स √x² प्लस माइनस 4x प्लस 5 प्लस c इज द रिजल्ट। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1/√9 माइनस 25 x²। अब देखो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और 25 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे x के साथ कुछ है तो हम इसको लेट कर लेंगे t। 5x को अगर मैं t लेट करती हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 5dx इज इक्वल टू dt। क्योंकि हमारे पास सिर्फ dx है, हमारे पास 5 तो है ही नहीं, तो हमने क्या रखना है, 5 को डिवाइड में। अब इस dx की जगह मैं रख सकती हूँ dt/5, रूट में 3² माइनस t²। ये फॉर्मूला कैसा बन गया, a² माइनस x² जो रूट में होता है उसका बन गया। वो तो साइन बनता है, जब भी रूट में x माइनस में आएगा तो वो क्या बनाएगा, साइन बनाएगा। तो इंटीग्रेशन अप्लाई किया 1/5 तो एज इट इज है, साइन इनवर्स t/3 प्लस c। अब t क्या लेट किया था आपने, 5x, t की जगह रख दिया 5x, एंड दिस इज योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 में क्या है, 3x/1 प्लस 2x⁴। यहाँ पे x⁴ है और ऊपर क्या दिया आपको, 3x दिए, तो कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट तो होगा, लेकिन क्या, 3x को जब आपने देखा तो आपने सोचा कि ये जो 2 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको पहले x⁴ में लेके जाने के लिए हमें स्क्वायर इसको लेके जाएंगे, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वी कैन राइट 2 एज √2 एंड √2, या फिर √2 का स्क्वायर ही तो 2 होता है, ठीक है। तो √2x², 2 आ गया। मुझे ऊपर x बनाना है तो नीचे मुझे x² चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ऊपर मुझे x² था तो मुझे रिक्वायरमेंट थी 3 की, x⁴ 3, ताकि डिफरेंशिएशन में x² बन जाए। सिमिलरली
यहाँ पे x है तो यानी कि नीचे मुझे कुछ x स्क्वायर को t लेना पड़ेगा। x स्क्वायर हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब बस रूट x स्क्वायर को t लेट किया, पावर वाला 2 सामने आ गया, 2√2x dx विच इज इक्वल टू dt। लेकिन हमारे पास तो x dx है, ठीक है, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। x dx को रख लिया, 2√2 dt के अपॉन में आ गया। अब ये जो 2√2 है और 3 है, इसको होल इंटीग्रेशन से ही बाहर कर दिया, तो बना क्या, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ 3 अपॉन 2√2, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, tan इनवर्स टी अपॉन ए होता है, लेकिन ए 1 है तो हमने इसको टी ही रहने दिया। टी की जो वैल्यू थी वो हम पुट ज़रूर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी एक्स में होना चाहिए। टी हमने लेट किया था √2x स्क्वायर, यहाँ पुट कर दिया एंड दिस इज योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अब आपको देखते ही पता लग गया होगा कि ऊपर अगर x स्क्वायर है तो मुझे नीचे क्या चाहिए, यहाँ पे x की क्यूब किसी तरह से बनानी है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 6, x की 6 है, इसको मैंने x की 3 पावर स्क्वायर लिख सकती हूँ। x के 3 को मैंने t लेट किया और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसका जब डिफ्रेंशिएशन किया तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आया। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास तो सिर्फ x स्क्वायर dx ही था, तो मैंने क्या किया, x स्क्वायर dx ही रखा और 3 को अपॉन में लिख दिया। जहाँ x स्क्वायर dx था वहाँ लिख दिया dt/3, जहाँ था x की क्यूब वहाँ लिख दिया t। अब मेरे पास फॉर्मूला बन गया 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का, जो क्या था 1/2a। अगर आपको याद हो तो वो था 1/2a, क्योंकि a 1 है तो यहाँ 1/2 ही आया, ठीक है। ये जो आप 1/3 देख रहे हो, ये 1/3 इस इंटीग्रेशन से है जो ऑलरेडी पड़ा है वहाँ, ठीक है। लॉग, अब मैंने कहा था अगर a प्लस का है, ठीक है, अगर a प्लस का है तो ऊपर भी क्या आएगा 1 + t और नीचे आएगा 1 - t। क्वेश्चन में t हमने लेट किया था क्यूब, तो t की जगह हमने क्यूब को पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, x - 1/√x स्क्वायर - 1। देखने में लग रहा है कि ये बिल्कुल सेम। जब आपको कोई वैल्यू ऐसे लगे कि ऊपर भी एक कंप्लीट इक्वेशन आ रही है, अभी तक तो सिंगल वैल्यूज थी, जब ऊपर भी इक्वेशन बन रही है तो वो ज़्यादातर या तो सेपरेट होगी या उसमें आइडेंटिकल कोई भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन 7 में हमने क्या किया, सेपरेट। सेपरेट का मतलब है जो भी दो वैल्यूज़ हैं उसके नीचे डिनोमिनेटर को अलग अलग दे देना। जैसे इंटीग्रेशन x अपॉन रूट इसको भी दे दिया और माइनस इंटीग्रेशन 1/√, इसको भी दे दिया। ये जो है इसको मैंने I2 लेट कर लिया और ये फर्स्ट जो इसको I1 लेट कर लिया, ठीक है। इससे होगा क्या, अगर आपको कुछ सब्सटीट्यूट या फॉर्मूला दिखाने की ज़रूरत है तो आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब जैसे I1 है, मुझे इसको सॉल्व करना है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको थोड़ी साथ लिखेंगे, तो हमने इसको एक इक्वेशन बना दिया। I1 की वैल्यू निकालेंगे, I2 की और पुट कर देंगे। तो पहले I1 सॉल्व करते हैं। I1 क्या था हमारे पास, x/√x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अगर ये x ना होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा। तो ये पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, t लेट कर लेते हैं। पूरा इसलिए लेट किया क्योंकि t - 1 फिर से कुछ रूट में बन जाता, तो हम 1 को साथ ही ले लेते हैं जब भी सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक है। ऊपर जो सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग। तो x स्क्वायर बना 2x dx इज इक्वल टू dt। ये जो 2 मल्टीप्लाई में था वो कहाँ आ गया, उसके डिवाइड में। इस x dx की जगह मैं पुट कर सकती हूँ dt/2, और ये जो पूरा मैंने लेट किया था उसकी जगह √t। 1/2 तो बाहर आ गया और 1/√t का इंटीग्रेशन आप सबको पता है। √t क्या है, t/1, यहाँ पे मैं माइनस लिख देती हूँ, t पावर -1/2। तो जब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं +1 और नीचे भी -1/2 +1, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया I1 का। t जो था उसको उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। I2 जो था वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला log x प्लस और रूट में ये लिख दिया। दोनों I1 I2 की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी जो हमने मानी थी, एंड दिस इज योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो यहाँ पे है x स्क्वायर अपॉन x6 a6। ऊपर x स्क्वायर है, मतलब मुझे इसको x क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो x क्यूब कैसे बनाएंगे, x के 6 को मैं लिख सकती हूँ क्यूब की स्क्वायर, और साथ वाला भी मुझे स्क्वायर चाहिए तो इसको भी लिख दिया क्यूब का स्क्वायर। अब यहाँ पे x की क्यूब को t लेट किया तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब इस x स्क्वायर dx की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं dt/3, ठीक है, और रूट में t स्क्वायर प्लस a क्यूब का स्क्वायर। ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, 1/3 तो बाहर है ही, log x प्लस रूट वाला फॉर्मूला था ना, उसमें वैल्यू पुट कर दी। अब t हमने क्या माना था, x क्यूब,
जहाँ जहाँ टी है अब वहाँ वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, एक्स की क्यूब को। यहाँ स्क्वायर था तो एक्स की क्यूब का स्क्वायर एक्स की पावर 6 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। जब आपके पास tan आ रहा है और sec आ रहा है, ठीक है, और उसकी स्क्वायर फॉर्म है, दैट मीन्स आप उसको टी लेट कर सकते हो। कैसे? तो 9th क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। tan एक्स को आपने क्या लेट किया, टी। tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी। इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया डी टी अपॉन में, अब क्योंकि tan को मैंने t माना था, यहाँ क्या बन गया टी स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। 1 अपॉन रूट एक्स के प्लस ए स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, log x प्लस जो रूट में होता है। अब क्योंकि आंसर में t आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में t नहीं था, तो हमने क्या किया, log जो t पुट किया था उसको यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो थे फॉर्मूला बेस्ड के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ 10th क्वेश्चन से लेके अप्रॉक्सीमेट 17th क्वेश्चन तक आपको क्या करना होगा, फॉर्मूले में अगर तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है देन फाइनल, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, ठीक है। तो इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर, मैंने बोला था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, अलोन होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर आ गया, 2x एक्स के साथ वाले का हाफ कर दो, हाफ करेंगे जब 2 का तो क्या बनेगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस कर दो और 1 का स्क्वायर माइनस कर दो। वही मैंने यहाँ पे किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, जो एक्स्ट्रा में 2 पड़ा था एक बार उसको साइड रख दिया। होगा क्या इससे, ये देखो एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। जो मिडल वाला है उसका सिर्फ साइन देखते हैं, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, और जो साइड वाले हैं उनकी वैल्यू रखते हैं स्क्वायर टर्म्स की, रख दिया। अब देखो यहाँ बना -1 + 2, तो -1 + 2 क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा, तो मैंने यहाँ रख दिया। x + 1 आ रहा है, वैसे तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे आपको t लेट करके भी बता दिया, ठीक है। लीनियर टर्म है, इसको t माना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ dx है वहाँ क्या रख दिया dt। तो t² + 1 का तो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है वो, log x प्लस सेम t था यहाँ पे, तो t की वैल्यू को पुट किया एंड दिस इज योर रिजल्ट। मेन इसमें काम क्या करना था, इसको x स्क्वायर a स्क्वायर की फॉर्म में बनाना था, जो कि ये नहीं था, और वो कैसे बना, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/9 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें आप चाहो तो देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने 3 को साथ रखा फिर भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। 1/9 x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 कैसे आ रहा है, 9 का 3x बना दिया मैंने, और 6 का 2 × 3x हो गया, क्योंकि 3x तो यहाँ पे आ ही गया मेरे पास 2ab, अब b चाहिए मुझे, ठीक है। तो b यहाँ पे क्या है, 2b आ गया, ab आ गया, b यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस किया, 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा दोनों तरीके से बता देती हूँ आपको, कि 1/रूट आपने 9 कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के पास तो 9 था नहीं, तो इसके अपॉन में लिख दिया, प्लस 5/9। अब मैंने बोला था एक्स के साथ वाली टर्म का हाफ कर दो, तो पहले तो ये लिखा क्या हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है, इसका हाफ क्या होगा 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड किया, 1/3 का स्क्वायर माइनस किया। तो ये आपका जो ट्रेडिशनल मेथड था वो तो चलेगा। यहाँ पे अगर आप सिंपल कंप्लीटिंग स्क्वायर से चलते हो तो a स्क्वायर बन गया था, 2a बना दिया इसको, तो b क्या है यहाँ पे 1 था, तो 1 का स्क्वायर ऐड माइनस कर दिया। अब यहाँ ये क्या बन गया, 3x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। इसको पहले टी लेट कर लिया, तो हुआ क्या, 3 dx इज dt, dx की जगह लिख दिया dt/3, जहाँ dx था लिख दिया dt/3 √t² प्लस 2 का स्क्वायर। अब x² प्लस a² का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, a क्या है यहाँ पे 2, तो जहाँ जहाँ a था वहाँ रख दिया 2, और जहाँ जहाँ t है वहाँ हम क्या रखेंगे, 3x + 1 का यहाँ पे ब्रैकेट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में आपको इसने जो स्क्वायर है, स्क्वायर को ही माइनस में दे दिया, ठीक है। कैसे, 1/√7 - 6x - x का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये माइनस को देखते हैं, 7 - 6x - x स्क्वायर
माइनस अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या बना अंदर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने कहा था एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट अकेला होना चाहिए, तो यहाँ बिल्कुल अकेला है। 6x, एक्स के साथ वाले का हाफ कर दो, 6 का हाफ क्या होने वाला है 3, उसका फिर स्क्वायर प्लस कर दो, स्क्वायर माइनस कर दो। यहाँ ये देखो ये क्या बन गया, एक x प्लस 3 का स्क्वायर बन गया, माइनस में 9 पड़े ये। अब आपका ये जो बाहर आपने माइनस कॉमन लिया था इसको अंदर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, 9 प्लस 7 क्या होने वाला है 16 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। जब आपके पास 16 है तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग, तो इसमें यहीं पे इसको टी लेट कर लिया, dx इज इक्वल टू डी टी आ गया। टी लेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ये डबल टर्म है, हमें इसको सिंगल टर्म फॉर्मूला बनाना होता है, ठीक है। विदाउट इसको किए भी हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन आपको पूरा सिस्टमेटिक चलना है, एक एक नंबर ज़रूरी है। डी टी अपॉन 4 स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर आ गया। अब ये तो फॉर्मूला जब भी एक्स स्क्वायर माइनस में होगा तो साइन इनवर्स आएगा। टी अपॉन जो ए था ये यहाँ पे 4 था रख दिया, टी आपने क्या माना था एक्स प्लस 3 को, एक्स प्लस 3 रख के दिस इज योर रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे ये दो ब्रैकेट दे रखे हैं हमें, वो भी रूट में, ठीक है। तो पहले तो हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ओपन किया तो हमारे पास बना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हम करेंगे अब कंप्लीटिंग स्क्वायर, कैसे, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट हाफ होना चाहिए, बिल्कुल सिंगल होना चाहिए, यहाँ पे है, और जो एक्स के साथ होता है उसका हाफ करते हैं। अब इसका हाफ क्या आएगा 3/2 होगा, तो 3/2 का मैंने क्या किया स्क्वायर ऐड, और 3/2 का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया माइनस। अब ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो क्या बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी कहा था जो x के साथ वाला है वही इसमें बीच में सिंबल आता है। अब यहाँ पे ये दो वैल्यू रहेगी, इन दो वैल्यू को जब आप ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा माइनस का 1/2। अगर आपको ये देखना है कि कैसे बना तो देखिए माइनस का 9/2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का क्या आया 2। जब आप इसका क्या करोगे एलसीएम लोगे तो नीचे तो क्या आएगा 4 माइनस 9 प्लस में 8, तो माइनस 1/4 ही तो बनना है, तो वही यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखो यहाँ पे x माइनस 3/2 बन रहा है, हमने इसको t लेट कर लिया, वही सेम प्रोसेस है, dx dt आ गया, dx की जगह dt लिखा और इसकी जगह t, फॉर्मूला बना log का, log t प्लस रूट में जो होता है t की जगह जो लेट किया था उसको यहाँ पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन सेज 1 अपॉन रूट 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है आपको माइनस में दिया हुआ, तो जब एक्स स्क्वायर माइनस में दिया हो तो आप क्या करो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर ये टर्म बन गई, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ करके प्लस माइनस कर दो उसका स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर तो पड़ा ही था आपके पास, ठीक है। x माइनस 3, माइनस को आपने अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो हुआ क्या, ये माइनस रहा, ये माइनस जो था वो प्लस में आ गया, ठीक है, और ये आपस में ऐड हो गई 41/4। इसमें आप ऐसे मानिए ये कंप्लीट ब्रैकेट था, यहाँ पे मैंने माइनस को ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस का ये और माइनस माइनस प्लस होके ये प्लस का हो गया, ठीक है। अगर आप ये बाहर ब्रैकेट अप्लाई करते हो तो ये माइनस होना था, क्योंकि ऊपर माइनस है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो माइनस का था, ये जो प्लस का था वो माइनस, और जो माइनस का था वो प्लस। ये क्या बन गया 41/4, लेकिन 41 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो जो किसी का स्क्वायर नहीं होता हम उसको क्या मान लेते हैं रूट 41, ठीक है, और उसका स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ये एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या मान लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स है वो तो एक्स बनाना तो पड़ेगा, एक कंप्लीट वन टर्म, टी लेट कर लिया इसको, वही dx, ऊपर जो dx है उसकी जगह पुट कर दिया यहाँ dt, रूट 41/2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स x अपॉन ए क्या है आपका ये, तो हमने पुट कर दिया, t क्या था आपका x माइनस 3/2, वो भी यहाँ पे रख दिया। आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द रिजल्ट दिस। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन कह रहा है 1 अपॉन x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो ये 13th क्वेश्चन जैसे ही है, बस इसमें a और b दे दिया। जब भी आपको ब्रैकेट दे दे और रूट में दे तो आपको पहले क्या करना है काम, इसके ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन किया तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, x को x से मल्टीप्लाई, x को फिर माइनस a को x से मल्टीप्लाई, फिर से यहाँ पे x जो है माइनस a x से हो गया, माइनस 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 प्लस का a भी बन गया,
ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिए। जब भी आप मल्टीप्लाई करो तो हमेशा दोनों वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होंगी। ठीक, अब देखो x और x वाले में x कॉमन ले लिया, तो अब ये आपके पास एक वही इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें x स्क्वायर है, x है और एक कांस्टेंट टर्म है। अकॉर्डिंग टू आवर रूल x के साथ वाला कोफिशिएंट जो भी होगा उसका हाफ करके स्क्वायर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है। a प्लस बी का हाफ स्क्वायर ऐड किया और a प्लस बी का हाफ स्क्वायर माइनस कर दिया। प्लस का ए बी जो होता है, जो कांस्टेंट होता है, उसको हम एक बार साइड रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट a प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। पता कैसे लगता है स्क्वायर किसका लेंगे? जो मिडल टर्म होती है उसका साइन आता है। तो x तो ये अड़ोसी पड़ोसी रख लिया और बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। अब माइनस ये पड़ी टर्म, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास a माइनस बी अपॉन 2 बनेगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि ये कैसे सॉल्व किया, तो देखो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर है, आप इसको ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, लेकिन बाहर माइनस भी है। ठीक है, ये जो माइनस है वो भी इसके साथ है, प्लस का a भी है, अपॉन में इसके 2 है, ये जो 2 है वो इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट दिस रिजल्ट। 2 का स्क्वायर भी होगा ना, तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ 4 बनेगा। क्लियर, इसको ओपन कर ही देती हूँ मैं, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये 4 इसके पास गया तो ये प्लस का 4ab, एलसीएम लिया आपने, अपॉन में 4 है, माइनस 2ab से प्लस 4ab है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2ab। वापस माइनस कॉमन लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा ना, क्योंकि जो प्लस का था हमने माइनस जब कॉमन लिया तो अंदर क्या आया, माइनस, और यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर 4 है। तो देखो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, माइनस बी का स्क्वायर, तो वही यहाँ पे किया। आप इसको ओपन करोगे तो ये चीज़ आपको आ जाएगी। अब ये x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस टाइम दिस इज x, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्मूले में पुट कर दिया, dx रख लिया, इसको लिख लिया t। ये जब t होगा तो कांस्टेंट टर्म तो हो ही जानी है 0, तो dx इज इक्वल टू dt। इसको जस्ट t पुट किया, ये एज इट इज है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग में ऐसे होता है, हमने लॉग में लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले में ही है। टी की जगह जो वैल्यू आपने पुट की थी उसको जस्ट सब्सटीट्यूट किया एंड दिस इज योर रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 16। अब जो क्वेश्चन 16 है वो है 4x प्लस 1 अपॉन रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। ठीक है, अगर तो सब्सटीट्यूशन इसको पुट करने पर आपके पास ऊपर वाला आ रहा है, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें लेट करोगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 को t, तो ऊपर इसका सब्सटीट्यूशन पड़ा है, दैट इज 4x प्लस 1। पर इसको दूसरे मेथड से कैसे करना है वो अब सीख लो, ये इस क्वेश्चन से इजीली समझ जाओगे आप। ये फॉर्मूला पहले तो याद रखना है आपको, px प्लस क्यू, कोई भी ऐसी इक्वेशन दे और नीचे क्वाड्रेटिक कोई फॉर्मुलेशन हो, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली इक्वेशन का जस्ट ये जैसे 4x प्लस 1 है, इसको रखना है, a रखना है और b तो रखना ही रखना है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। होगा क्या, 4x प्लस 1 4ax, और यहाँ पे a प्लस बी बन गया, कॉफिशिएंट्स बन गए, 4a इज इक्वल टू 4, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, जब आपके पास ऊपर सब्सटीट्यूशन अवेलेबल ना हो तब ये फॉर्मुलेशन आपको करनी है। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझ आएगा। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी कर सकते थे, लेट दिस इज एज t, तो जब आप इसको t लेट करोगे तो ऊपर ये एज इट इज आ गया, तो dt बाय रूट टी, और यहाँ पे इसका रूट टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, t माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, और यही आपके पास रिजल्ट आ जाना था। ठीक है, पर हमने इसको ऐसे किया, 4x प्लस 1 रखा, a डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, रूट नहीं लेना डिनोमिनेटर में, डिफ्रेंशिएशन 2x स्क्वायर का किया तो 4, a है तो x साथ आ गया, x का करेंगे तो 1 आएगा, और बाहर a था तो a भी आ गया। अब कंपेयर करेंगे, x वाले कोफिशिएंट कंपेयर किए तो a क्या आंसर बन रहा है इसमें, 4ax को 4x से जब कंपेयर किया तो 4 से 4 कट गया, x से x कट गया, यानी कि a का आंसर आया 1। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, a तो 1 है, 1 से 1 कट गया तो b का आंसर क्या आया 0। अब बस हमने जो 4x प्लस 1 पुट किया था ना, उसमें हमने क्या कर दिया, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया एंड वी विल गेट द रिजल्ट। इसका दूसरा मैंने मेथड जो ऊपर समझाया वो यहाँ लिख दिया। अब डायरेक्ट इसको क्या कर सकते थे, टी लेट कर सकते थे और फिर इसमें ये आंसर निकाल सकते थे। ये जो मेथड है अब इसको हम 17th क्वेश्चन में देखेंगे, x प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखो कि इसका जो सब्सटीट्यूशन है वो ऊपर अवेलेबल
नहीं है, पर इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। एक तो इसको सेपरेट करके एक्स अपॉन रूट लेके, या फिर इसको अब जो मैं अभी आपको तरीका समझाया वो वापस से बता रही हूँ। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो x+2 लिखा, a डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएशन में रख दिया प्लस b, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आया 2x, प्लस में क्या लिखा b, कंपेयर कर दिया। x के साथ वाले कंपेयर करेंगे तो क्या है यहाँ पे 2a विच इज इक्वल टू 1, x के साथ कौन है 1 ही तो है। b कांस्टेंट टर्म कंपेयर की तो b का आंसर क्या आ गया 2। अब इसको पुट कहाँ करना है, इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। x+2 इज इक्वल टू a की जगह 1/2 2x प्लस 2। अब ये जो आपके पास रिजल्ट आया ना, आप इसे इंटीग्रेशन में पुट करो। कैसे, इंटीग्रेशन x+2 ये हमने अभी बनाया थोड़ी देर पहले, 1/2 2x प्लस 2। बच्चे क्या करते हैं, इसको काट देते हैं कि मैम जी ये तो कट रहा था। नहीं, ये नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमने इसको स्पेशली बनाया है इस वजह से ताकि हम इसको सेपरेट कर सकें। 1/2 बाहर आ गया, 2x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये I2 मान लिया और ये I1 मान लिया। I1 को अगर आप हाफ को यहीं रखना चाहते हो और I1 सॉल्व करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो। x के अगर मैं t मानती हूँ, x के -1 को कंप्लीट को t मानती हूँ, तो ऊपर क्या आया 2x dx आया, वो हमारे पास dt आ गया। तो dt/√t ये हमें करना आता है, हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया है ऐसा काम। I इज इक्वल टू क्या आएगा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, तो हमने जस्ट I1 निकाला उसको पुट कर दिया, और फिर I2 एक फॉर्मूला ही था उसको निकाला और पुट कर दिया। अच्छे से अगर आपको समझना यही मेथड, तो अब 18th जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट भी है, और ये सब्सटीट्यूशन से हो भी नहीं सकता। क्यों, अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करो तो ये बनता है 6x प्लस 2, लेकिन हमें ऊपर क्या दिया हुआ है 5x माइनस 2 दिया हुआ है। ये यहाँ पे 18th क्वेश्चन है, मैंने इसको मार्क भी किया कि ये लॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसी में यहाँ तक आप सब्सटीट्यूशन से कर सकते थे आराम से। 18th क्वेश्चन में आपको ये मेथड लेना ही पड़ेगा। 5x माइनस 2 मैंने कहा था ऊपर वाली जो टर्म है उसको रख लो, जो डिनोमिनेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन प्लस b, ये इसका एक कंप्लीट स्टेप आपके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। ठीक है, इससे होता क्या है, आप सब्सटीट्यूशन को खुद क्रिएट कर सकते हो, जो ऊपर नहीं है उसको बना देंगे हम। अब 5x माइनस 2 a, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 है, 1 जो है उसका तो 0 हो गया। 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आया 6x आया, 3 2 6 प्लस b। इस इक्वेशन को अब कंपेयर करेंगे हम कैसे, देखो a अंदर मल्टीप्लाई होगा, x वाला कौन है यहाँ पे, यही तो है, a 6x इज इक्वल टू 5x, x से x कट गया मतलब कंपेयर किया तो 6a 5 आ गया, मतलब a की वैल्यू 5/6 आ गई। सिमिलरली आप ये देखो कांस्टेंट टर्म अब कौन है जिसमें x नहीं है, 2a प्लस b इक्वल में क्या दे रखा है -2। a तो मैंने अभी निकाला है यहाँ पे, आप इसको पुट कर दोगे तो b का आंसर क्या आएगा -11/3। जब मेरे पास a भी आ गया और जब मेरे पास b भी आ गया, तो जस्ट मैंने इस इक्वेशन में वैल्यू रख देनी है। a की जगह क्या रखा मैंने 5/6, ये 2x प्लस 6x तो था ही, b की जगह क्या रखा -11/3। 5x माइनस 2 जो है वो इसी क्वेश्चन का ही तो पार्ट है, तो यही वैल्यू इसमें रख दी, नीचे वाला तो सेम एज इट इज है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dx हुआ क्या इससे। अब मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ, इसको अलग रख दिया और इसको अलग रख दिया, इसको माना इक्वेशन 1 I1 और इसको माना I2। I1 कैसे सॉल्व होगा, अब सेम मेथड चलेगा। अब सब्सटीट्यूशन ऊपर बन गया, देखो 2 6x, तो नीचे वाले को t लेट किया तो ऊपर उसका सब्सटीट्यूशन पड़ा था। इंटीग्रेशन dt/t log t होता है और t को हमने यहाँ पुट कर दिया। I2 में क्या है, देखो यहाँ पे वापस कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ऊपर सब्सटीट्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें बनाना आता है, पहले तो 3 जिसका कॉफिशिएंट अकेला नहीं होता तो उसको 3 को कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब ये है जिसके पास तो 3 है वो तो बाहर चला जाएगा, जिसके पास 3 नहीं है उसके अपॉन में आ जाएगा। जैसे 1 के पास नहीं था तो अपॉन 3, 2 के पास नहीं था अपॉन 3, 3 के पास 3 था तो वो 3 बाहर चला गया। अब x के साथ वाले का हाफ करते हैं, 2/3 का हाफ 1/3 होगा, उसका स्क्वायर ऐड किया, उसका स्क्वायर माइनस कर दिया। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, और पीछे ये जो है वैल्यू ये क्या बन जाएगी, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो ये √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। a क्या है हमारे पास √2/3, वो हमने यहाँ पुट कर दिया तो I2 की भी वैल्यू आ गई। जब आपके पास I1 आ गया I2 आ गया, तो बस अब आपको इसको क्या करना है, इसमें सब्सटीट्यूट करना है।
ये क्वेश्चन आप ज़रूर एक बार खुद से करके देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन है 6x + 7 अपॉन रूट x - 5 x - 4। अब जो क्वेश्चन है ईजी लगेंगे आपको, क्यों? क्योंकि सेम प्रोसेस है, पहले 6x + 7 उठाना है, a + b तो लगेगा ही, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन किया, एक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इस इक्वेशन से x को कंपेयर करना है, b को कंपेयर करना है, आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। अब इस a b की वैल्यू इसमें पुट कर दी, देखो a की वैल्यू 3 2x - 9 प्लस b की वैल्यू क्या है 34, यहाँ रख दिया। डिनोमिनेटर ये जो था 6x + 3 7 की जगह रखी ना मैंने वैल्यू, नीचे वाला तो इसके साथ चलेगा ही, यहाँ पे इसको भी दे दिया, फर्स्ट टर्म को भी और सेकेंड टर्म को। वही सेम प्रोसेस, इसको I1 मान लिया और इसको I2 मान लिया सेकेंड टर्म को। I1 को जब सॉल्व करते हैं तो इसका जो सब्सटीट्यूशन है वो ऊपर पड़ा है, तो पूरी इक्वेशन को मैंने t लेट किया और ऊपर dt बन गया। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t, तो वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। I2 में देखो क्या है, यहाँ पे 34 तो बाहर है, तो बना क्या यहाँ पे सिंपल एक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन तो कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसी है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि क्या करते हैं हम, जो विदाउट स्क्वायर टर्म होती है यानी कि x, उसके कोफिशिएंट का हाफ प्लस कर देते हैं और हाफ माइनस कर देते हैं स्क्वायर करके। फर्स्ट टर्म जो है वो स्क्वायर बन गई x - 9 की, माइनस क्यों आया, जो मिडिल टर्म है उसका साइन आता है, और अड़ोसी पड़ोसी ऐसे। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा, लेकिन इसको मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। x² - a² रूट में हो तो इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस सेम, इसको यहाँ रख दिया। जब मेरे पास I2 भी आ गया और I1 भी आ गया, तो इसको मैं इस इक्वेशन में जो हमने मानी थी उसमें हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करते ही हमारे पास रिजल्ट आ गया। 20th क्वेश्चन अगेन सेम है, x + 2 अपॉन रूट 4x - x के, लेकिन इसमें क्या है x² माइनस में आ गया, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चंस में देखे। तो क्या करेंगे हम, x + 2 है, वही सेम x + 2 रखा, a डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन प्लस b, इसको एक इक्वेशन जो फॉर्म बन गई, इसको कंपेयर किया, a की वैल्यू और b की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पुट कर दिया a की जगह b की जगह। जहाँ x + 2 था, अब इंटीग्रेशन dx, जहाँ x + 2 था उसकी जगह मैं ये वैल्यू रख सकती हूँ ना, a और b की वैल्यू रख के। a की वैल्यू रखी अलग से इंटीग्रेशन, फिर b की वैल्यू रखी अलग से इंटीग्रेशन, रूट वाली चीज़ तो दोनों के नीचे आएगी। I1 लिखा I2 लिखा, I1 तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, कैसे, नीचे वाली टर्म का t लेट किया, ऊपर डिफ्रेंशिएशन पड़ा है, I1 का रिजल्ट आ गया। 1/√t का क्या होता है 2√t। I2 के लिए हमें वापस कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना था, वो हमने बना लिया, ये क्या बना a² - x², जो कि साइन इनवर्स का होता है। जब हमारे पास I1 I2 आ गए तो इसको पुट किया और रिजल्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन से, अब ये सारे क्वेश्चन सेम ही है, मैं आपको जस्ट हिंट दे देती हूँ। 21 क्या है, x + 2 अपॉन रूट x² + 2x + 3। सेम प्रोसेस, सबसे पहले ऊपर वाली टर्म को रखा, a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, कंपेयर करोगे तो a और b की वैल्यू आ गई 1/2 और 2, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर दिया, a की वैल्यू का 1/2 रख दिया और b की वैल्यू का 2, लेकिन ये तो सिर्फ x + 2 है, नीचे वाला भी तो साथ देना पड़ेगा, इसके नीचे भी रूट लगा दिया और इसके नीचे भी रूट। फर्स्ट को माना I1, सेकेंड को I2। फर्स्ट में डायरेक्ट पूरा t लेट हो रहा है और ऊपर सब्सटीट्यूशन पड़ा है, यानी कि 1/√2 2√2 √t होता है, तो यहाँ पुट कर दिया। I2 के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि जो विदाउट स्क्वायर टर्म है उसका हाफ करेंगे, 1 आया, 1 का स्क्वायर ऐड 1 का स्क्वायर माइनस, ये बन गया x² + a², जो हमारे पास लॉग में फॉर्मूला होता है। जब आपके पास I1 I2 आ गया, आपने क्या कर दिया, इसको सब्सटीट्यूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, दैट इज x + 3 अपॉन x² - 2x - 5। यहाँ पे x² - 2x - 5 वापस से ऊपर वाला लेट किया, एक इक्वेशन आ गई, कंपेयर किया, a और b की वैल्यू आ जाएगी, इस a b की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 1/2 और 4, अपॉन वाला जो टर्म है वो इन दोनों को दे दिया, हुआ क्या I1 I2 बन गया, इसको I1 इसको I2 मान लिया। इस I1 को सॉल्व करेंगे तो नीचे t लेट करते ही ऊपर वाली वैल्यू पड़ी है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, वैल्यू आ गई। I2 में कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, वापस 1 स्क्वायर ऐड 1 स्क्वायर माइनस, तो हमारे पास क्या आ रहा है x - 1 का स्क्वायर माइनस में, अब देखो यहाँ पे क्या है √6 बन रहा है, तो आपको मैं बता दूँ √6 जब आपके पास बनेगा, √6 क्या है आपके पास, √6 इज अ नॉन
सिंपल वैल्यू आपको अब √6 को लिखना होगा कैसे, 1/2 में। मैं आपको इसको वापस से यहाँ शो कर देती हूँ। जैसे माइनस का 6 बन रहा है, अब 6 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, तो 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √6 लिख सकती हूँ, माइनस तो बाहर ही। इस √6 में का मतलब है √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2 √6। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 a log, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। I1 I2 की वैल्यू रखी और हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, 5x + 3/√। तो इसमें भी सेम ऊपर वाली वैल्यू ली, a में रखा, a d/dx आया 2x + 4। इस इक्वेशन को कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू आई 5/2, b की वैल्यू आई -7। वैल्यू को पुट कर दिया a की जगह, वैल्यू को पुट कर दिया b की जगह, दोनों के नीचे हमने रूट की वैल्यू को अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट I1 जो है उसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। कैसे, नीचे जो टर्म है वही ऊपर उसका सब्सटीट्यूशन अवेलेबल है। तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या आया, 2√t आ गया, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। सेकेंड I2 जब किया तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या था, मिडल टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई किया। मिडल टर्म जो थी उसका हाफ ऐड कर दिया और हाफ माइनस। 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है ना, तो 2 का स्क्वायर ऐड, 2 का स्क्वायर माइनस। तो यहाँ ये जो है ये x + 2 का होल स्क्वायर बना और इसको सॉल्व किया तो क्या बना, 6 बन रहा था, लेकिन हमने इसको क्या पुट कर दिया, √6। I2 भी आ गया, I1 I2 पुट कर दिया है ना आंसर। नेक्स्ट 2 MCQs है आपके पास। MCQ नंबर 24 इज dx/ सिंपल वैल्यू दी है, जिसमें आपने क्या करना है यहाँ पे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो अब तक आप सीख ही गए। मिडल टर्म का क्या कर दो, हाफ। 2 का हाफ क्या होता है, 1 स्क्वायर ऐड, 1 स्क्वायर माइनस। यहाँ टर्म बनती है ये x + 1 का स्क्वायर, यहाँ टर्म बन गई 1 का। x² + a² का फॉर्मूला हमें पता है tan इनवर्स में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फिर है dx/9x - 4x²। जब x जो है वो माइनस का होता है तो पहले तो माइनस वाली टर्म ही सारी कॉमन ले लो, -4 x² आ गया, 9 के साथ x 4 नहीं था तो 4/ में आ गया, माइनस लिया तो माइनस का 9 आ गया। इस टर्म का क्या कर दिया, हाफ। 9/4 का हाफ क्या होगा, 9/4 का हाफ होगा 9/8, यानी कि 9/8 का स्क्वायर ऐड, 9/8 का स्क्वायर माइनस। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, एक कंप्लीट x - 9/8 का स्क्वायर, माइनस वाला 4 जो है वो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1/2 बाहर भी इसका लेके जा सकते हो। ये 4 को तो मैं बाहर 2 ले जाऊंगी, ये जो माइनस है मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि रूट में ऐसे माइनस रख नहीं सकते, ये तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए इसको ओपन किया था। तो 9/8² यानी कि a² - x², फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। दिस इज आवर रिजल्ट, ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आपने खुद से ट्राई ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।